हाय एवरीवन, वेलकम। जैसा आपको पता है कि हम लोग आपके अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। टॉपिक वाइज ये सीरीज रहने वाली है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जीओसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और आज के वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आपका सिलेबस गिवन है उसमें क्या रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी गिवन है, यानी उसने एक ही यूनिट में मेंशन कर रखा है रेडॉक्स रिएक्शंस को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं और इलेक्ट्रो के जो क्वेश्चंस है वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके पास सिलेबस में ऐसे ही होते हैं ये चैप्टर्स। जो रेडॉक्स रिएक्शंस है वो कहाँ 11th के सिलेबस में होता है और इलेक्ट्रो होता है 12th के सिलेबस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपके पास गिवन है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके पास गिवन है और आपसे क्या कहा है कि जो कार्बन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्रोडक्ट साइड पे कितनी है। अभी देखो जो आपके 11th वाले नोट्स होंगे ना, जहाँ पे भी आपने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको 6 या 7 स्टेप्स गिवन होते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप वो पढ़कर आए हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़कर आए हो तो भी कोई बात नहीं। आप देखो आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। आप ना एग्जाम्पल से ही सीख जाओगे कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो। आपने सबसे पहले रिएक्टेंट लिखना है CH4 प्लस। ये Cl2 हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए CCl4। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जिस भी एटम के लिए, जिस भी एलिमेंट के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है उसका एक्स कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं 4। एक हाइड्रोजन एटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा तो यहाँ पे लिख दिया +1 इक्वल्स टू 0। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता जैसे +1 -1 +2 -2 तो उसको यहाँ पे मेंशन करते 0 की जगह पे। अभी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -4। तो ये जो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कार्बन गिवन है यहाँ पे हो गया -4। प्रोडक्ट साइड वाले में देखो Cl देता है -1, 4 की -1 में मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही x +4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया +4। जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हो तो वहां पे प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने प्लस या माइनस नहीं लगाया तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे -4 है, प्रोडक्ट साइड पे कितना आया +4। ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में, कि जो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -4 है और जो प्रोडक्ट साइड पे है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अभी देखो आप यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हो रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, उसी में एक टाइप की रिएक्शंस होती है ये वाली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और किसी एक ही एलिमेंट का रिडक्शन। यानी जैसे आपके पास यहाँ पे फॉस्फोरस है, इधर प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे कुछ बना प्लस यहाँ पे कुछ बना, तो ये जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे जाने पे बढ़ रही है, यहाँ पे जाने पे घट रही है। तो तभी तो आप क्या कहोगे कि जो फॉस्फोरस है उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। ऐसा P4 वाला आपके पास एक एग्जाम्पल आता भी है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो हमने वही एलिमेंट ढूंढ के निकालना है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। देखते हैं अपने क्वेश्चन में ऐसा कौन सा रिएक्शन गिवन है। तो देखो पहले वाली में तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो Cu है जो रिएक्टेंट साइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। जैसे ही आप प्रोडक्ट में पहुंचते हो तो एक जगह तो +2 है और दूसरी जगह क्या है 0। तो जब आप +1 से +2 जा रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ गई और जब +1 से 0 जा रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट गई है।
तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि एक स्टेप में तो आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चला कि इस वाली रिएक्शन में ये जो आपके पास 2Cu पॉजिटिव गिवन है, इसी का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी का ही रिडक्शन हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो रिएक्शन में क्या गिवन है, एक तरफ तो है MnO4 2 निगेटिव, क्या दे रहा है ये 2 MnO4 निगेटिव प्लस MnO2। आपको इतना ही नीड है ना, बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखी थी वैसे ही निकालनी है। ऑक्सीजन देता है -2, तो जब आप कैलकुलेशन करके निकालोगे ना तो इस Mn की आ जाएगी 8 -2 6 प्लस 6। जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये होगी +7, कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। और जब यहाँ पे करोगे तो ये होगी +4। तो देखो एक बार तो आप +6 से +7 जा रहे हो तो बढ़ रही है, कितना +1 हो रही है। जैसे ही आप +6 से +4 जा रहे हो तो यहाँ पे घट रही है, कितना -2 हो रही है। तो यानी ये वाली रिएक्शन भी आपकी किस में जा रही है, ऑक्सीडेशन भी उसी एलिमेंट का हो रहा है और रिडक्शन भी सेम एलिमेंट का हो रहा है। तो इसीलिए ये वाली भी आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई है। ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं, है ना। कई बारी एक दो से ही पता चल जाता है, ऑप्शंस एलिमिनेट भी तो होते हैं। तो अभी फर्स्ट हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, डी कैंसिल हो गया, थर्ड भी हो सकता है क्योंकि डी में सेकंड नहीं गिवन है, जबकि डी हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट में अगर हम चेक करें कौन सा, थर्ड या फोर्थ, हाँ थर्ड चेक करने से काम हो जाएगा। तो देखो इस वाली में यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है K देता है +1, ये देता है -2, तो टोटल आ जाएगी 8 + 1, ये आएगी +7। जैसे ही आप इधर पहुंचते हो तो ये होगी +2, ये हो गई +6, और नेक्स्ट एलिमेंट की कितनी हो गई है, +4। तो ये तो दोनों ही डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट का नहीं हो रहा, तो ये थर्ड तो ऑप्शन हो गया कैंसिल, तो सी नहीं है। और आप कैलकुलेट करके देखना फोर्थ भी नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 11th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में जाओ उसमें भी आपके पास ये वाली रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। आपने कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से रिएक्शंस को हम ये वाली रिएक्शंस कहते हैं। सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे गिवन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in CrO5 इज। मैंने अभी आपसे कहा ना, आपने अगर वो रूल्स पढ़े हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स इतने गिवन है कि आप देख के ही सीख जाओगे कि कैसे, कौन से केस में हमने कौन से वाला रूल अप्लाई करना है। तभी तो इन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। अभी देखो हमने क्या करना है, Cr की हमें निकालनी है, तो हम इसके लिए x पुट करेंगे। +5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, इक्वल्स टू हमने रख दिया 0। कैलकुलेशन करेंगे तो x = आ जाएगा हमारे पास +10। अब आप क्या देखोगे, +10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन गलत है। पर यहाँ पे जो लॉजिक है वो कुछ और है। अब +10 आंसर नहीं आ रहा, तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी शेप देखनी है। जो CrO5 है, आप जब रूल्स पढ़ते हो ना तो वहां पे आप देखते हो कि कहीं कहीं पर ऑक्साइड लिंकेज है, कहीं पर आपके पास ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा, -1 भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो Cr है इसकी जो शेप है ना ये कुछ ऐसी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये तो -2 शो कर रही है, और ये जो बाकी ऑक्सीजन है ये सब परऑक्साइड लिंकेज होने की वजह से -1 शो कर रही है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका सही आंसर आएगा +6। क्यों? क्योंकि जो 4 ऑक्सीजन है उन्होंने -1 दिया तो ये हो गया -4, एक ने -2 दिया तो हो गया -6, और जब उधर गया तो ये हो गया +6। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज +6। तो हमेशा ना ये रूल्स ही मत लगाना, पहले देख लेना कि ऑक्सीजन के ना डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास वो वाला आता है हाइड्रोजन का, जब वो एल्कली मेटल के साथ लगा होगा तब कितना होगा, जनरली कितना होगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है।
इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है +6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड्स एंड इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज। मतलब आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, आपसे क्या बोला है कि आपने ये करना है कि जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। अभी देखो, सबसे पहले आपके पास गिवन है HNO3, 3 केसेस में तो यही सबसे पहले लगा हुआ है। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे, ऑक्सीजन देगा -2, हाइड्रोजन देगा +1। पूरी कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। हाइड्रोजन ने +1 दिया, प्लस नाइट्रोजन के लिए हमने x कंसीडर किया, प्लस 3 ऑक्सीजन है सभी के लिए -2 लिया, इक्वल्स टू पुट कर दिया 0। तो +1 + x -6 इज इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से ये जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5। ओके, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास N2। N2 में कितनी हो गई, हमें पता है 0। जब भी आपके पास Cl2, Br2 या फिर O2 इस तरीके से गिवन होगी तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गई 0। फिर NH4Cl देखो, NH4Cl यहाँ पे ये जो Cl है ये देगा -1, हाइड्रोजन देगा +1, एक से एक कैंसिल हो गया, ये बचे +3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अब आपके पास सिर्फ NO बाकी है। NO में आपको पता है ऑक्सीजन कितने देगा -2, तो NO में जो नाइट्रोजन है इसके लिए हो गई +2। अब आपने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले +5 वाला लगेगा, ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद आपके पास कौन सा होना चाहिए, आपके पास ये वाला होना चाहिए, है ना? नहीं, ये जो +3 है ये -3 आएगा। कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो ये नाइट्रोजन की -3 आएगी। हाँ, तो अब इस हिसाब से NO होगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अभी देखो छोटी सी मिस्टेक ना प्लस माइनस की आपका आंसर गलत कर देती। फिर इसके बाद होगा N2, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है हॉट concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reactions does not show oxidizing behavior? Okay. तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जहां पे जो H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो देखो आपने ना जब भी आप रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हो तो आपको 4 टर्म्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ये जो टर्म्स है ना ये आपको पढ़नी है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लोग जाके सेपरेट वीडियो भी देख कर आ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं यहीं पे हिंट दे देती हूँ। ऑक्सीडेशन कब हो रहा होगा, जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा वहां पे आपके पास रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो खुद का तो रिडक्शन करा रहे होते हैं और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो जो सामने होता है उसका क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। हमने यहाँ पे यही ढूंढना है कि कौन सा ऐसी रिएक्शन है जहां पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो आप क्या करो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है या फिर रिडक्शन शो कर रही है। यहाँ पे देखो ये जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। ये वाला जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। तो 0 से +4 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, प्लस मतलब इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर दिए। तो क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कार्बन का क्या हुआ, रिडक्शन। अब क्योंकि कार्बन का रिडक्शन हुआ है तो H2SO4 का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही बी ऑप्शन में देखो, सबसे पहले आपको ना वहां कैलकुलेशन करनी है जहां पे आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके,
ये जो सल्फर है, सल्फर की हमने 0 ले ली, और ये जो SO2 है यहाँ पे इसकी +4, सेम सीन है। तो यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो H2SO4 है इसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सी ऑप्शन में क्या सीन है, यहाँ पे ये तो हमने चेक कर लिया। डी में देखते हैं, सी यहाँ पे क्या गिवन है, Ca की फ्लोरीन की हो गई -1, Ca की हो गई इस हिसाब से +2, ठीक है। यहाँ पे Ca की कितनी होगी, x कंसीडर कर लेंगे, सल्फर देगा +6, ये हो गया -8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2, तो यहाँ से तो कुछ नहीं पता चला, ये तो हो गया +2। यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन देखें तो -1, हाँ जी, तो यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन गिवन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में 2 रिएक्शंस गिवन है और लिखा है रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। आपसे ये पूछा है कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है। तो जैसे ही H2O2 में हाइड्रोजन ने +1 शो करी तो ऑक्सीजन की हो गई -1। पेरोक्साइड कहा है इसने, तो आपको पता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की -1 होगी। O3 में कितनी हो गई, 0। जैसे ही हम इधर पहुंचे तो O2 में 0 और यहाँ पे +2 ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन तो +1 ही दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाए तो भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ रही है, और यहाँ से यहाँ जाए तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो यानी इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आप क्या बोल सकते हो, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या काम करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होगा। कहाँ कहाँ गिवन है, हाँ ऑप्शंस में आपके थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस या फिर रिड्यूसिंग एजेंट इन्होंने नहीं दिया है, तो हम इन्हें एजेंट ही कंसीडर करके अगर चले तो या तो सी सही हो सकता है या तो बी सही हो सकता है, बाकी दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट में देखो, अगले में भी यही सीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तो यही होगा, और H2O में जैसे ही H2O के पास पहुंच जा, यहाँ पे +2 और ये 0, यहाँ पे भी सेम सीन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो सी है। दोनों में ही जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 नेगेटिव ऑफ सल्फर एंड क्रोमियम, आपको इनके लिए बताना है। चलो अच्छा, वही क्वेश्चन आ गया। आप ना एक ये वाला एग्जांपल भी देख लो कि जब आपके पास आयंस गिवन है तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला है PO4 नेगेटिव, यहाँ पे हमने किसके लिए कैलकुलेट करना है, फॉस्फोरस के लिए, तो हम उसको X कंसीडर करेंगे। +4 ऑक्सीजन है, -2, ये जो 4 लिखा है देखो ये इसके वजह से लिखा है, और -2 जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। फिर इसके बाद इधर अब तक हम 0 लिखते आ रहे थे, लेकिन अब -3 लिखेंगे, क्योंकि जो भी चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गिवन होता है हमने वही लिखना होता है इक्वल टू में। कोई चार्ज नहीं है तो 0, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव में। तो ये हो गया x -8 इज इक्वल्स टू -3, जब ये उधर गया तो x इज इक्वल्स टू हो गया +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की +5 हो गई, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। या तो फर्स्ट हो सेकंड ऑप्शन हो सकता है या तो डी ऑप्शन हो सकता है। अब देखो क्रोमियम की आप चेक करो ना करो, दोनों में सेम है 6, तो आपने किसकी चेक करनी पड़ेगी, सल्फर की। सल्फर के लिए हम x कंसीडर कर लेंगे, +4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 दे रही है, इक्वल टू -2 पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा -8 हो जाएगा। जैसे ही उधर जाएगा ये हो गया +6। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। आपके पास सही आंसर क्या है, +5 +6 +6, और इसी के साथ आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है व्हिच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्रोमीन के बिहेवियर के बारे में हमें बताओ। H2O + Br2, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है। चलो आपने क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। जब भी आपको लग रहा है ना कि जो क्वेश्चन है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इनके बारे में बात कर रहा है, तो आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल देनी है सबसे पहले। यहाँ पे Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0,
और HOBr यहाँ निकालनी पड़ेगी, प्लस HBr, +1 हाइड्रोजन की, ब्रोमीन -1, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन देगा +1, ऑक्सीजन -2, -1 इधर जाके हो जाएगी +1, तो 0 से +1 जाने पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4 इज, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है Fe के लिए, तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे तो कैसे आया था, जो भी जिस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करनी थी वो एक ही एलिमेंट हो रहा था। अभी आपने क्या करना है, 3, ये x जो आप कंसिडर कर रहे थे इससे पहले 3 लिख देना है, क्योंकि अब हमारे पास Fe, क्योंकि अभी हमारे पास Fe कितने हैं 3, +4 ऑक्सीजन के लिए होता है -2 = 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 3x -8 = 0, जैसे ही आगे कैलकुलेशन करेंगे x = +8/3, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे गिवन है विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आप देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले का क्या करा रहा हो, रिडक्शन, और जिसका बदले में खुद से क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो पहले लिखा हुआ है ना, आपको इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। अब आपने देखना है कि कौन से सब्सटेंस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर वही आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ Cr2O7 इसमें कैलकुलेट करनी है। देखो 2x -14, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, -2, तो ये हो गया x = ये उधर जाएगा +12/2, हो गया +6, तो यहाँ पे Cr +6 शो कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखी है +3, निकल कर रहा है +2, तो ये जो निकल है ये 0 से +2 में जा रहा है, तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये जो +6 से +3 जा रहा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसीलिए Ni इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सर्व कर रहा है, Ni। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I in H4IO6 नेगेटिव इज। आपके पास ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम होने वाली है। देखो हाइड्रोजन देता है +1, 4 है तो +4 लिख देंगे डायरेक्ट। हमें क्या करना है, जितना कम हम लिख के कैलकुलेशन करें उतना अच्छा है। फिर उसके बाद +x, 6 ऑक्सीजन है तो ये हो गया -12, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 देगी, = -1। कॉपी पेन लेके आपने फिजिकल की पूरी जो प्रैक्टिस है ना वो साथ साथ करनी है। ये +4 -12, x -8 -1, x = +7, so the correct option is option C.